हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 जिसमें आपके डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन हैं। इसमें आपका एक्स और उसकी स्ट्रेट वे वैल्यूज नहीं निकालनी है, रादर यू हैव समथिंग एल्स। सो रीड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। इसमें मैं आपको पार्ट नंबर 1 में डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। सो द इक्वेशन इज गिवन 2x² minus 3x and plus 5. This is the equation which has been given to you, standard quadratic equation. अब इसमें पूछते हैं कि find out the nature of root. What happens? There is a rule, certain rule, ठीक है। रूल होते हैं आपके, ये नोट कर लीजिए। रूल जो होते हैं आपके, ठीक है, अगर b² minus 4ac is greater than 0, then you have real roots, right? Real roots और two distinguish होंगे, two different roots. रूट्स कौन से होंगे वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। दो डिफरेंट रूट होंगे। फर्स्ट, सेकंड, b² minus 4ac is equal to 0. So you will have two same roots, right? और थर्ड क्या सिचुएशन हो सकती है? b² minus 4ac is less than 0, ठीक है। सो यहाँ पे नो रियल रूट, ठीक है, कोई रियल रूट नहीं होगा। सो हमें इसमें से बताना है कि नेचर क्या है, रियल रूट है कि नहीं है, राइट। और अगर है तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट। सो वी विल पुट द कंडीशन, ठीक है। सो b² minus 4ac is equal to, b² क्या होता है आपका, जो x का कोफिशिएंट होता है, राइट। सो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a का यहाँ पे कितना है, x² का कोफिशिएंट 2 एंड c का कितना है 5, राइट। सो ये कितना हो जाएगा आपका 9 और ये कितना हो जाएगा 20, 40, 30, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 8, 40 और ये 9, सो -31। सो ये क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट। क्यों? क्योंकि b² minus 4ac ये कितना है, लेस देन 0 है, इज लेस देन 0, ठीक है। सो देयर इज नो रियल रूट। सेकंड पार्ट में देखते हैं, what do we have in the second part? 3x². so we have given equation 3x² minus 4 under root 3 and plus 4x plus 4 is equal to 0, right? So we will see whether the condition is fulfilled or not. b² minus 4ac is equal to, b² कितना है, -4 under root 3, so whole square of that, ठीक है। ये है आपका b और -4 minus a यहाँ, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई a कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ x² मल्टीप्लाई बाई c, दैट इज 4 ओवर हेयर। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का क्या होता है 3 होता है, तो 48 हो जाएगा। 48 माइनस 16 48, 48 इज इक्वल टू 0। अब जब 0 होता है तो क्या होता है, हमारे 2 इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इक्वल रूट्स होते हैं तो रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट्स जो मैंने बोला था आपको, रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, -b प्लस माइनस अंडरस्कोर और अंडर रूट b² minus 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये प्लस माइनस होते हैं तो ये 2 हो जाते हैं, 2 रूट हो जाते हैं, एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं, सो 2 रूट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही रूट होंगे अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये b² minus 4ac तो 0 है, तो प्लस माइनस कुछ होगा नहीं, तो -b हमारा पहले से ही ये माइनस है, जो आपका 4 अंडर रूट 3, ठीक है,
ये आपका माइनस में है, और प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा 4, ये हमारे पास कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। 2a रादर में a की सीधा वैल्यू रख लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है यहाँ पे, a है 3, राइट। सो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 4√3 प्लस माइनस कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो 6, अब मैं इसको काट सकता हूँ 2 3, ठीक है। सो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 ये आपका √3 है, ठीक है, ये √3 और √3 हो जाएगा, एक √3 एक √3 कट जाएगा, तो 2√3। सो ये इसका जो है रूट होगा, ठीक है, दोनों यही होंगे 2√3 2√3, क्योंकि प्लस माइनस आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2√3 ही आपका 0 होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं पार्ट 3 में। I hope you will be able to understand. I'm taking it in detail. So, question number 1, part 3. अब देखिए इसमें क्या है, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. So first of all we will see that whether it has any root or not, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे, b square minus 4ac is equal to b कितना है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4a रखेंगे 2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म दैट इज 3, तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया 36 माइनस 24 और ये कितना आ गया 12, विच इज ग्रेटर देन 0। सो वी विल हैव रियल 2 रियल रूट्स, ठीक है, हमारे 2 रियल रूट्स होंगे, ये हमारा नेचर है, ठीक है, ये रूट्स का नेचर है, 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। अब वो कैसे दिखाएंगे, फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए रूट्स, तो ये हो जाएगा आपका -b प्लस माइनस, अब यहाँ पे होगा प्लस माइनस, राइट, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ पे अब क्या आएगा 12 आ जाएगा, और 12 आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे 2a। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ b कितना है 6, ठीक है। सो माइनस b है तो -6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की सीधा वैल्यू रख देते हैं, विच इज 12 ओवर हेयर, हमने निकाल रखी है पहले से ही, डिवाइडेड बाय 2 और a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2 हेयर, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको, अभी देखिए ये प्लस का 6 है, प्लस का, और ये प्लस माइनस 12 हो जाएगा, और 12 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 के 12, और आपका 4 का 2 हो जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और अब ये कितना हो जाएगा आपका, एक बार तो देखिए एक रूट तो क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, और दूसरा क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैसे मैं यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 मैंने बाहर ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मैंने अगर बाहर ले लिया तो हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 से काट दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 काट दिया 3 अंडर रूट प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे रूट्स हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको ज़्यादा फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं पे हमारे ये रूट्स हमें मिल गए हैं, ठीक है।
सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब टू इक्वल रूट्स कब होते हैं हमारे? टू इक्वल रूट्स हमारे होते हैं जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। तो हम वहां पे उस कंडीशन में इसको रखेंगे, और जैसे ही हम रखेंगे, ठीक है, सो हमारी k की वो वैल्यू आएगी जो कि हमारे को इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देगी। और वहां पे क्या होते हैं, हमारे दो इक्वल रूट्स होते हैं, तो हमें वही निकालना है, ठीक है। सो जो हमारे को सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन पार्ट 1, इसमें जो हमें सेकंड क्वेश्चन में जो हमें वो दी हुई है कंडीशन, वो कहता है कि इक्वेशन दी हुई है, इसमें k की वैल्यू आप ऐसे निकालिए कि वहां पे दो रूट हो, ठीक है। चलिए जी, इक्वेशन लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम लिख सकते हैं व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वी विल हैव टू इक्वल रूट्स। हमारे दो इक्वल रूट्स होंगे, क्योंकि 4ac तो 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाएगा तो b माइनस बी अपॉन 2a रह जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस वहाँ पे होता ही नहीं, वहाँ पे इक्वल ही आता है। तो चलिए देखते हैं, राइट। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी रखिए, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस 4a यहाँ पे 2 है, और c यहाँ पे कितना है, 3 है। सॉल्व करिए, के स्क्वायर माइनस 24, ठीक है, ये 24 हो जाएगा। और ये कितना होना चाहिए, फॉर टू रूट्स दिस नीड्स टू बी इक्वल टू 0। तो ये कितने के बराबर होना चाहिए, 0। तो के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और के इज इक्वल टू अंडर रूट 24, और के इज इक्वल टू 24 का हम कैसे कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 12, इसको हम लिख लें, ये हो जाएगा आपका 4, 12, 24, यही आएगा बाहर। के इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 6। सो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। अगर के प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 होता है तो हमारी क्या वैल्यू है, क्या रूट्स हो जाएंगे, दो रूट हो जाएंगे, दो इक्वल रूट्स, अगर के की वैल्यू इतनी आती है तो, ठीक है। सो के इज इक्वल टू ये आ जाएगा, क्योंकि 24 का ऐसे ही हो सकता है, 2, 4, 6, हाँ यही आएगा, ठीक है, प्लस माइनस। सो दिस वुड बी, सो के शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, देन वी विल हैव टू इक्वल रूट्स। तब हमारे दो इक्वल रूट्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 0 के बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें भी ये कंडीशन लगेगी कि जब हमारा 0 के बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन वी विल हैव टू इक्वल, सो इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे हमारे को पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स की एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं जानता हूं इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वी विल हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन पूरी होती है सेकेंड वाली, तो हमारे दो होंगे। सो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की जगह रखिए, ये है आपका, ठीक है। बी स्क्वायर कितना है 2k माइनस 2k माइनस 4a कितना है हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, राइट। सो ये हमने रख लिया। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, दैट इज k, और कांस्टेंट जो होता है वो c होता है, दैट इज 6,
ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 का 4 और k स्क्वायर माइनस, अब ये कितना हो गया 24 माइनस 24 k इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब भी हमारा क्या होगा, दो इक्वल रूट्स आएंगे। तो अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 4k हमारा कॉमन ले सकते हैं, 4k इज इक्वल टू ये हो जाएगा k माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मेरा क्या हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो k 0 के नीचे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 0 पे तो मैं रखूंगा नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, ठीक है। सो k इज इक्वल टू 6। इफ k इज इक्वल टू 6 देन वी विल हैव टू इक्वल रूट्स। अगर हमारी k की वैल्यू 6 के बराबर आती है इस इक्वेशन में, तो हमारे 2 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। सिंपल है बहुत ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिट एप्लीकेशन बेस्ड, आपके थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। वो पूछता है कि पहले तो ये बताइए कि क्या एक ऐसा मैंगो ग्रोव बनाया जा सकता है जिसमें जो आपकी ब्रेथ है, ठीक है, और लेंथ है वो ब्रेथ के डबल हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा है तो फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम देखेंगे, देखिए अगर ये जो है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन वी विल हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो पहले आप इक्वेशंस निकालिए। लेट, पहले हम क्या होना है, हमें कुछ दिया नहीं है, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, ठीक है। सो लेंथ कितनी हो जाएगी, उसने कहा है जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ के, तो x का डबल यानी कि 2x, ये है ना, वेयर लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है जी। ये लेंथ जो है ट्वाइस है ब्रेथ की, तो अगर ब्रेथ x है तो ये 2x हो गई, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ग्रोव क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या फॉर्मूला क्या होता है आपका, टू एल प्लस बी, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया, सॉरी बी अपॉन एल, ओके बी अपॉन एल, ठीक है। सो हमारे को एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया हमारे को दिया हुआ है पेरीमीटर का लिख दिया था मैंने 800 एंड दैट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 2x, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस 800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2, थोड़ा और इक्वेशन हल्की हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको आप स्टैंडर्ड उसमें कैसे लिख सकते हैं फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, यही होगा ना हमारा, ये से प्लस ही कर लेते हैं, प्लस 0x, क्योंकि x वाले तो है नहीं, ठीक है। अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर 0 है, ठीक है, b स्क्वायर इज 0, b स्क्वायर 0 हो गया आपका, माइनस 4, a कितना है आपका, a है 1 और c कितना है आपका माइनस 400। ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये माइनस और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 1600, ठीक है। 1600 इज ग्रेटर देन 0। सो अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, हमारे 2 इक्वल रूट्स होते हैं, तो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ हो सकती है, ठीक है। हमें ये भी चाहिए होगा, तो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ हो सकती है क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 0। तो देखते हैं जी, ठीक है। सो रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, वैल्यू रखिए माइनस बी कितना है हमारा 0 प्लस माइनस, क्योंकि b हमारा 0 है, x का कोफिशिएंट 0 यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, अंडर, और ये कितना हो गया हमारा, ये हमने निकाला था, ये रही हमारी इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन आराम से आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। सो ये कितना है हमारा, हमने जो निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 1600 है, ठीक है, ये रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac 1600 है अपॉन 2, और ए का कोफिशिएंट कितना है, एक ही है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस, अब ये क्या है 1600 का आप अगर इसको अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज प्लस माइनस 20। अब माइनस नेगेटिव वैल्यू तो हम लेते नहीं है, ठीक है, सो x बराबर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20, प्लस के 20 हो जाएगा, दैट इज ब्रेथ, ठीक है, ये तो हमारी ब्रेथ हो गई। अब लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है, और ये कितना है 220 इज इक्वल टू 40, तो हमारा कितना आ गया, लेंथ ब्रेथ आ गई आपकी, दैट इज x इज इक्वल टू 20 और लेंथ इज इक्वल टू 40, देखो इसका डबल है ना, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 20 और 40। और अगर हम इसको वेरीफाई करके देखें, देखो एरिया क्या होता है, ब्रेथ इंटू लेंथ, ठीक है, सो 20 इंटू 40, 20 इंटू 40, तो 800 आ जाएगा, ठीक है, सो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। सो आपको देखने हैं कि आपकी जो सॉल्यूशन है x की जो वैल्यूज हैं, रूट्स ऑफ द x जो हैं आपके, ठीक है, वो आपके पॉसिबल हैं कि नहीं है, वो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac से देखोगे, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो आपके दो अलग अलग x की वैल्यूज होंगी, अगर आपके वो 0 के बराबर आते हैं तो यू विल हैव ओनली वन वैल्यू, ठीक है, वो दोनों में काम करेगी, दैट इज 2 इक्वल रूट्स, और अगर वो 0 से लेस है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपका कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 4, नाउ रीड दिस, इन द फॉलोइंग सिचुएशन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, वो आपसे पूछता है कि क्या ये स्थिति पॉसिबल है, इफ सो अगर ऐसा है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज निकालिए, द सम ऑफ देयर एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दो जो फ्रेंड्स हैं उनकी एज का जो टोटल है वो 20 है सम, ठीक है, 4 ईयर है वो 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो 48 था, तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उनकी एज निकालिए, तो ठीक है, पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले वी हैव टू क्रिएट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी हैव टू फाइंड आउट द बी स्क्वायर माइनस 4ac वेदर वी हैव 2 डिफरेंट वैल्यूज फॉर x और नॉट, अगर होगी तो हम करेंगे फर्दर, नहीं तो हम कह देंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है लेट द एज, पहले हम एज मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर हो गई, पहले की हमने मान ली x ईयर, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, जो उनका सम था, ठीक है, एज का सम है 20 साल, ठीक है, 20 साल अगर सम है तो अगर मैं 20 में से पहले वाले के एज घटा दूं तो दूसरे वाले की एज निकल जाएगी, मान लो मेरी और किसी की एज जो है मान लो 60 साल होती है, तो अगर मान लो मैं अपनी एज घटा दूं तो उसकी एज निकल जाएगी, ठीक है, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये कहता है कि 4 years ago, सो 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी, 4 साल पहले उसकी x माइनस 4 ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि 4 साल माइनस कर दो आज की एज में से, और 4 ईयर एगो सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, जो उसकी थी उसमें से 4 माइनस कर दो, 20 माइनस x माइनस 4 कर दो, तो दैट इज
16 माइनस एक्स, तो इसकी इतनी हो गई और इसकी इतनी हो गई 4 साल पहले की। और एज पर वो क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर वो क्वेश्चन कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है s-4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 48 होता है, ठीक है, 48 ईयर्स। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर b² माइनस 4ac निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16x माइनस x² माइनस 1664, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4x, x की इससे करी तो 16x आ गया, x की x से करी तो माइनस x² आ गया क्योंकि ये माइनस का है, 4 की 16 से करी तो माइनस 64 आ गया, और माइनस 4 की माइनस x से करी तो प्लस के 4x आ गया, और ये 48 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका x², अब ले लीजिए x वाले, ये x और ये x, तो ये हो गया आपका x² माइनस का 20x, ठीक है, और ये आपका उधर ले जाते हैं 48 प्लस ये 64 हो जाएगा, ठीक है, माइनस x² प्लस 20x इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 1 6 4 10 और 1 11, 112 हो गए। अब मैं सारे उधर ले जाता हूँ, सब प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, तो x² ये माइनस का हो जाएगा 20x वहाँ जाके, और ये 112 ही रहेगा 0। अब मैं क्या करता हूँ, इफ b² माइनस 4ac is greater than 0, then we will have two real roots, that is age possible, ठीक है, तब हमारी होगी पॉसिबल जबकि ये b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। चलिए निकालते हैं, ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारी ये है। सो अब निकालिए b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b क्या है माइनस 20, इसकी वैल्यू रखिए स्क्वायर, b² माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 112, ये कितना हो गया 20 का स्क्वायर 400, 240, हाँ ठीक है, और 1 तो 1 ही है, 8 1 8 और 4, ये देखिए ये कितना आ गया -48 विच इज लेस देन 0, ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आ गया, जहां पे लेस देन 0 है। सो द सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, हमारे रियल रूट नहीं निकाल सकते हम, तो यहाँ पे जो है एज हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ ए पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर 80 है और लेंथ जो है एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए, ठीक है जी, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू b एंड लेंथ इज इक्वल टू l, ठीक है। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2b प्लस l, और हमारे को पेरीमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 80 दिया हुआ है, 80 इज इक्वल टू 2b प्लस l, और b प्लस l कितना हो जाएगा आपका 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40, ठीक है, और b प्लस l इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई अभी के लिए। अभी पहले मैं b और l की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका b मल्टीप्लाई बाई l होता है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमारे को एरिया 400 स्क्वायर दिया हुआ है, 400 स्क्वायर इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई l।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, लेट से L निकाल लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 400 अपॉन B। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। चलिए डालते हैं L की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा B प्लस 400B इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, B के नीचे 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस B से B 400 इंटू 40। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40B। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, B स्क्वायर माइनस 40B प्लस 400। ठीक है, ये बन गई इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी बन गई इक्वेशन, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब फाइंड आउट करिए क्या B स्क्वायर 4AC, B स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0 है। अगर है तो हमारी दो वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, चलिए रखते हैं B स्क्वायर कितना है माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4, A कितना है A1 है यहाँ पे, और C कितना है 400। तो ये कितना हो गया आपका 1600, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 1600। सो इज इक्वल टू 0। सो वी विल हैव टू equal roots, that is two equal value। यहाँ पे हमारी इक्वल वैल्यू आएंगी, यानी कि ब्रेड्थ और लेंथ जो है बराबर आएंगी। ठीक है, वो क्या होंगी, चलिए जी रूट्स फाइंड आउट करते हैं। इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, यही होता है, डिवाइडेड बाय 2A। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए माइनस बी की वैल्यू रखिए, ये मेरी इक्वेशन थी। ठीक है, माइनस बी कितना हो गया 40, ये माइनस की 40 है, और माइनस पहले आता है बी से पहले, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC मेरा कितना आया है 0 आया है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, अंडर रूट 0, और 2A कितना है मेरा 1 है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20। ठीक है, सो मेरी ब्रेथ कितनी है, दोनों रूट बराबर होंगे, तो ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 20, और लेंथ भी कितनी हो जाएगी, लेंथ भी मेरी 20 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या ये सही आंसर है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, पेरीमीटर कितना है 2B प्लस L, तो 2B कितना है और L कितना है 20 है दोनों, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80, यानी कि बिल्कुल सही है। एरिया भी देख लेते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन L, B इंटू L। ठीक है, अब B इंटू L कितना आ रहा है मेरा 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 400। तो मेरा एरिया कितना दिया हुआ है देखिए 400, तो यानी बिल्कुल सही है। अब ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन बनी है, whatever the information has been given in the question, according to that we have created with the help of the perimeter formula and the area formula of the rectangle, we have created the quadratic equation, and with the help of the quadratic equation we have found out b square minus 4AC, which comes when we found the value that is coming equal to 0, and as per the rule of the roots, if the b square minus 4AC comes is equal to 0, then we will have the two same roots। so same roots होंगे, x की दोनों वैल्यू बराबर होंगी, so length और breadth बराबर होगी, and we found out the roots, और वो क्या होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2a। when we put out the value comes out 20, that means the breadth is equal to 20 and the length is equal to 20। so that is how we can find out the solution of question। I hope you would have understood, and this is all it in question exercise 4.3। in the next
we will see the arithmetic progression, right? Whatever the question has been given there, I hope you would have understood. If you have any kind of question and confusion, you can put up your comment in the comment box. I will definitely revert to you. Till then, have a very nice day. Thank you.